हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखना। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी और ना ही आप मेरी बातों को समझ पाओगे जो अनकही मेरी बातें हैं। तो यहाँ मैंने पास्ता बनाया है और बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उनके नाश्ते के लिए मैंने बनाया पास्ता। और यहाँ पर मैंने कुछ मूली, गाजर और ये हरी मिर्च अचार वाली कट करके रखी है। इनको थोड़ा सुखाऊंगी फिर अचार डालूंगी। मैंने कभी ये वीडियो अभी तक नहीं दिखाई इस चैनल पर, आज पहली बार दिखा रही हूँ और इसका भी एक रीज़न है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं तो मैं यहाँ पे भिंडी बना रही हूँ और बच्चे स्कूल लंच लेके नहीं गए हैं, मैं भेजूंगी क्योंकि पास में ही है स्कूल तो वहीं पे मैं भेज दूंगी, गरम गरम खा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अपना ये जो ब्लॉग आज आप मैंने डाला है और आप ये सब काम देख रहे हो तो इसका रीज़न ये है कि मैं पहले जो मैंने चैनल बनाया था आज से 5 साल पहले, तो मैंने ये चैनल इसी थ्रू पे बनाया, यानी कि मैंने ब्लॉगिंग की थी डेली रूटीन का। डेली रूटीन में जो हम क्या बनाया आज हमने खाया, कैसे काम किया, कैसे मैं करती हूँ, तो अपना डेली रूटीन ये शेयर करती थी। और कहीं जाना आना होता था, घूमना या फंक्शन, तो मैं वहाँ की वीडियो बना लेती, यानी कि पूरी अपनी एक्टिविटी दिखाती थी। मैं अपनी पूरी दिनचर्या जो मेरी होती है उसको मैं करती। तो बहुत से लोग पसंद भी करते थे, ऐसी बात नहीं है कि नापसंद करते थे। और बहुत से लोग मेरे इस काम को बहुत गंदा बताते हैं। इतना गंदा कि मैंने कौन सा गंदा काम कर दिया, कौन सी मैं चरित्रहीन औरत हो गई जो मैं यूट्यूब पर आ गई और इस तरीके से वीडियो डाल रही हूँ। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, है ना। और मेरी तरह जितनी भी हाउसवाइफ होंगी, जब हम घर पे काम करते हैं ना तो हमको होश भी नहीं रहता कि हमारे तन पे सर्दियों में स्वेटर है कि नहीं और शॉल स्टॉल हम ओढ़ रहे हैं कि नहीं, बस अपने काम में धुन में सवार हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं पूरा फैलारा मेरा पड़ा है तो मैं वही काम कर रही हूँ। और तो हम यहाँ पहले मैं बता दूँ भिंडी बनाई है ये मैंने, तो भिंडी मेरी बन चुकी है और इसमें धनिया पत्ती और वही बेसिक मसाले डाल दिए, बस मैगी मसाला डाल देती हूँ ऊपर से, अच्छा लगता है। तो देखिए, हाउसवाइफ को इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि हमें ठंड लग रही है कि नहीं, और हम काम करते जाते हैं। पर यहाँ पर हमें पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम हमसे बड़े लोग हैं जो हमारी जान पहचान के थे, तो वो मेरा वीडियो देखते थे तो अच्छा नहीं लगता है। जो हमारी ससुर और जेठ की उम्र की होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे, है ना, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। हमें खुद ही अपने मन में सोचना चाहिए कि हमें कैसे आना है कैसे नहीं। अगर मैं गंदगी से आती तो मेरा टॉप पे जाता चैनल, और मैं गंदगी से नहीं आई तो मैं पूरी साल मेहनत करती रही। और जब फल खाने का नंबर आया तो बस लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया कि मुझे अपना चैनल ही बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं अब घी निकाल रही हूँ मलाई से। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं कौन-सा ऐसा गंदा काम कर रही हूँ। और जितनी भी मेरी जो यूट्यूबर देख रही होंगी बहनें, तो वो अपना जो ब्लॉग बना रही होंगी और डालती हैं इस चीज़ को डेली रूटीन का, तो देखिए ये ऐसे ही नहीं बन जाता है। ये अच्छी तरीके से वो जानती होंगी इस बात को कि जो हम आधा घंटा में काम करते हैं वो हमारा 1 घंटा में काम हो रहा है। कैमरा कभी इधर सेट करो, कैमरा कभी उधर सेट करो, है ना। हमें इतनी दिक्कतें आती हैं कि ये हम ही जानते हैं। फिर एडिट करना, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमें कैमरे में ऐसे कट करनी पड़ती हैं, है ना। साउंड आ जाता है, आवाज़ें आती हैं ना, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं तो हम नहीं डाल सकते। तो देखो, ये काम ऐसे ही नहीं है आसानी से कि बस वीडियो बनाया और डाल दिया। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, जो मुझे गंदा बोलते थे ना, 5 साल हो गए मेरी इस बात को, मुझे चैनल उसको छोड़े हुए। तो उन 5 सालों में इतना चेंजिंग आ गई है। और आने को तो देखिए 5 मिनट में भी बहुत से कुछ क्या से क्या हो जाता है, बहुत टाइम बदल जाता है 5 मिनट में ही। तो ये तो 5 साल है, तो जो लोग मुझे गंदा बोलते थे और मुझे कहते थे मैं गंदा काम कर रही हूँ, तो उन लोगों की मैं आपको बताऊँ, वो कौन से दूध के धुले। मैं तो सिर्फ़ एक वीडियो बनाती, अपना डेली रूटीन शेयर करती यहाँ पर। और जो लोग गंदा बोलते हैं उनके देखो, लड़कियाँ मुँह मार रही हैं, लव मैरिज कर रही हैं, यानी कि वो लव मैरिज करी उन्होंने तो वो पढ़ी-लिखी जॉब वाली थी, ठीक है? और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और यही कोई गरीब की कर लेती तो वो चरित्रहीन हो गई। मैंने यहाँ अपने आस-पास के लोगों की ही मैं बता रही हूँ। दूसरी जो ज़्यादा आदमी बोलते थे उनकी, उसकी औरत, ठीक है, 3-3 जगह 4-4 जगह मुँह मार
मारती हुई पकड़ी गई और आज वो शरीफ बन के घूम रहे हैं। तो मेरा कौन सा ऐसा गंदा काम, मैंने कौन सा इसमें गंदा काम किया जो मेरे ऊपर उंगली उठाई गई कि मैं गंदा काम कर रही हूँ, ये गंदा काम कर रही हूँ। मेरे बच्चों को टॉर्चर किया जाता था कि तेरी मम्मी ऐसे वीडियो डालती है। मेरे जो क्लोज रिश्तेदार है, उनके रिश्तेदार कहते थे कि तू ये वीडियो डालती है, उससे मना कर, उससे मना कर, है ना। उनको भी टॉर्चर किया जाता था क्योंकि पता थी कि इसके ज़्यादा क्लोज है तो ये लोग कहेंगे। छोड़ा किसी को नहीं, मैं सही बताऊँ, मुझे तो जो किया किया और मेरे जो क्लोज लोग थे उनको भी किया। यहाँ देखिए, अभी मैं कैमरा चालू कर दिया और मैं खाना बनाने में लग गई, तो फिर एकदम से मुझे याद आया कि कैमरा चालू है और मेरे दुपट्टा नहीं है। तो देखो, इन चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना पड़ता है और मैं जल्दी से डाल कर आई। और देखिए, हद तो तब पार हो गई जब फेक आईडी बना कर और मेरे से कांटेक्ट किया जाता था, जैसे कि मैं कोई चलती फिरती औरत हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, और अगर मैं गलती होती तो मेरा पति कभी मुझे इस काम के लिए सपोर्ट नहीं करता। समझ में आई? गलती मानो या चूक मानो कि मैं अपना वो फेसबुक आईडी जो थी ना मेरी और इंस्टाग्राम आईडी, तो उन पे शेयर करती थी मैसेंजर पे कि मेरा सब्सक्राइब कीजिए। इस बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? अभी नहीं बता रही मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मुझे बहुत गंदी औरत बताया जाता था, मेरे बच्चों को टॉर्चर किया जाता था, बच्चों से मेरे से हँसी उड़ाते थे, तेरी मम्मी आज वहाँ गई, आज मेरे पति को बोला जाता था कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। और एक समय पे मेरे पति ने भी कहा कि बंद कर इस चीज़ को, क्योंकि उनके कान भरे जाते थे। पर मैंने उनको जब बात सारी चीज़ें क्लियर की, बताई, तब फिर उनकी भी समझ में आई। और मैंने कभी अपने पति से कोई बात नहीं छुपाई। अगर कोई भी कैसा भी मैसेज या कमेंट या कोई मिस कॉल भी आती ना, तो मैं तुरंत बताती थी उनको। और मेरे मुँह पे ही कह जाते, वो कुछ लोग तो ऐसे थे जो मेरे मुँह पे ही कह जाते थे कि ये क्या कर रही हो? इससे कुछ नहीं होता है और ये सब फालतू की चीज़ें हैं, फालतू के काम हैं और ये क्या पागलपंती कर रही हो। अगर मेरा फालतू का काम है तो इतने बड़े-बड़े जो यूट्यूबर हैं, गाँव की शांति है और राधिका रियल ब्लॉग है, तो क्या ये इतने बड़े-बड़े ज़मीन से आसमान तक ऐसे ही पहुँच गए? तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करना, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ूँ।